क्या हुआ अंजलि? आज इतने गुस्से में क्यों खड़ी हो? मुझे एक बात बताओ जी, कब तक हम ऐसे किराए के मकान में रहेंगे? हम अपना घर कब लेंगे? क्यों, क्या हुआ? आज आंटी ने फिर कुछ कहा क्या तुम्हें? माना कि हम उनके घर पे किराए पर रहते हैं, लेकिन है तो हम भी इंसान ना। हम उन्हें रेंट देते हैं। जब उन्होंने हमें अपने घर में रखा हुआ है, हम कोई फ्री में थोड़ी ना रहते हैं। अंजलि, मैं 5 साल से इसी घर में रह रहा हूँ। शुरुआत में मुझे भी बुरा लगता था। आंटी रोका टोकी करा करती थी, लेकिन आंटी दिल की बुरी नहीं है। उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो जी, आपको इसलिए बुरा नहीं लगता क्योंकि आप सारा दिन घर में नहीं रहते। आप सुबह ऑफिस जाते हो और शाम को घर पे आते हो और शाम को आकर अपना सो जाते थे। लेकिन मैं सारा दिन घर पर रहती हूँ। मैं जानती हूँ वो कैसी हैं। वो हर वक्त ऐसे शो करती हैं जैसे कहीं की महारानी हो। आपको पता है, आज मेरी कुछ फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने के लिए। इसी बात पर आंटी कितना सुनाकर गई है मुझे। मुझसे कह रही थी, तेरे घर पे तो कोई ना कोई आता ही रहता है। अगर इतने लोग आएंगे ना तो मैं तुम्हारा किराया बढ़ा दूंगी, वरना घर खाली कर दो और जाओ यहाँ से। हर छोटी छोटी बात पर धमकी देती हैं। घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। देखो जी, मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं रह सकती, देखो जी, अब किराए के मकान में। कोई बात नहीं अंजलि, अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना तो कोई बात नहीं। मैं आज ही डीलर से बात करता हूँ और कहीं और हम शिफ्ट हो जाएंगे। देखो जी, मुझे कोई किराए के मकान में शिफ्ट नहीं होना। मुझे अब अपने घर में शिफ्ट होना है। मुझे अब अपना घर चाहिए, किराए का नहीं। कहीं पर भी चले जाओ, ये मकान मालिक सारे ऐसे ही होते हैं, किराएदारों को जीने तक नहीं देते। इसलिए मैंने सोच लिया है, अब मैं अपने घर में जाऊंगी, किराए के में नहीं। जब कोई कहता है ना ये किराएदार हैं, ये उस फ्लोर में रहते हैं, ये उसके किराएदार हैं, तो सच में बहुत इंसल्ट फील होती है मुझे। कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें भी यही सब सुनने को मिलेंगे कि किराएदार के बच्चे हैं। देखो जी, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन अब मुझे अपना घर चाहिए, वरना मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, अपनी मम्मी के घर। ये कैसी बातें कर रही हो तुम अंजलि? शादी से पहले तुम अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रेंट पर रहता हूँ। वरना मेरा घर परिवार सब गांव में है। मेरी माँ, मेरी बहन, बाकी पूरा परिवार सब गांव में रहते हैं। और तुम ये भी जानती हो कि मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। मेरी सैलरी से घर खर्च चलता है और शहर में घर लेना कितना मुश्किल है। यहाँ एक फ्लैट भी करोड़ों में मिलेगा। तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अंजलि। तो आप क्या चाहते हो, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही किराए के मकान में रहूंगी? हर लड़की का सपना होता है उसका अपना घर हो, बेशक से वो छोटा ही क्यों ना हो। फिर अंजलि, तुम्हें गांव में जाकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अपना घर तो गांव में ही है, शहर में नहीं। और मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं तुम्हें शहर में मकान बनाकर दे सकूं। ये आज मेरी बात नहीं मान रहे हैं। हो सकता है कल को ये मुझे सच में ही गांव भेज दे। नहीं, मैं गांव में नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं? अरे अंजलि, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी फोन करके माँ को बताता हूँ, माँ भी खुश हो जाएगी। किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों अंजलि? ये तो खुशी की बात है, ये तो सबको बतानी चाहिए। नहीं, आप किसी को कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि मैं अबॉर्शन करवाने जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? जो आपने सुना वही। आप क्या चाहते हो, हमारा बच्चा भी इस किराए के मकान में ही जन्म ले, या उसको भी हर कोई किराएदार या किराएदार का बच्चा कहे? देखिए जी, जब तक आप शहर में अपना मकान नहीं ले लेते, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ये तुम कैसी जिद लेकर बैठ गई हो अंजलि? तुम्हें सब पता है मेरी सैलरी कितनी है और घर खर्च कितने हैं। कहाँ से तुम्हें मकान खरीद कर दूं? मेरा इतना बजट नहीं है। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? वैसे मेरे पास एक आइडिया है, जिससे हमारा शहर में घर भी बन जाएगा और हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश भी दे सकेंगे। अच्छा, बताओ कैसा तरीका, बताओ मुझे। ऐसा करते हैं, गांव वाला घर बेचकर शहर में ले लेते हैं।
देखो, आपकी माँ जी ने और आपके पिताजी ने आपको शहर क्यों भेजा था? ताकि आप कामयाब हो सको, अच्छी जिंदगी जी सको। आजकल हर इंसान गांव से निकलकर शहर आना चाहता है, अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, अच्छी जिंदगी देना चाहता है। आप मेरी बात मानो, आप एक बार गांव जाकर माँ जी से बात करो। हाँ, और मैं आपको फिर से यही बात कह रही हूँ, अगर आप शहर में अपना घर लोगे तभी मैं ये बच्चा पैदा करूंगी, वरना नहीं। वैसे अंजलि भी सही कह रही है। मेरी जॉब शहर में है, मैं अपनी जॉब छोड़ के कहीं जा तो सकता नहीं हूँ। और ये बात भी सच है कि पूरी ज़िंदगी हम किराए के मकान में नहीं रह सकते। एक काम करता हूँ, कल सुबह गांव जाकर एक बार माँ से बात करता हूँ। और अब गांव में मकान हो या ना हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें रहना तो हमेशा शहर में ही है ना। गांव का घर बेच के माँ को और रिया को अपने साथ ही ले आता हूँ। और वैसे भी यहाँ रहकर मैं माँ का और रिया का ध्यान नहीं रख पाता, और यहाँ पर मेरे साथ रहेंगे तो मैं उनका ध्यान भी रख पाऊंगा और उनकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी और अंजलि भी खुश हो जाएगी। नहीं बेटा, नहीं, मैं ये घर नहीं बेच सकती। बेटा, मेरे मरने के बाद भले बेच देना, लेकिन मेरे जीते जी ये जमीन, ये घर मत बेचो। माँ, मेरी मजबूरी है, मेरी नौकरी शहर में है, मैं वहाँ रहकर यहाँ पर आपकी देखभाल कैसे करूँ? शहर में किराए के मकान में रहना माँ बहुत मुश्किल है। शहर में मकान मालिक छोटी छोटी बातों पर घर खाली करने के लिए बोल देते हैं। और वो अंजलि, आपकी बहू, उसने जिद पकड़ी हुई है, या तो शहर में मकान लो, नहीं तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम इस मकान को बेचकर शहर में एक फ्लैट लेंगे जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे। और माँ, सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी बात, अब मैं रिया को यहाँ गांव में अकेला नहीं छोड़ सकता। आप और रिया दोनों मेरे साथ शहर चलो, वहाँ जाकर आपकी भी देखभाल हो जाएगी और रिया भी वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। बाबूजी के जाने के बाद मेरा भी अब इस घर में मन नहीं लगता। और वैसे भी मम्मी, हमारे गांव में कोई अच्छे कॉलेज है नहीं, और दूसरे गांव आप मुझे जाने नहीं दोगे। इसलिए चलो ना मम्मी, हम भी भैया के साथ शहर चलते हैं। वहाँ पर आपकी भी देखभाल हो जाएगी और मेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ माँ, अब रिया को स्कूल के बाद कॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। और माँ, शहर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। आज के टाइम में लड़की को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। और माँ, वहाँ शहर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, रिया की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा तेरे को ठीक लगे वैसा तू कर। ये घर भी तेरा ही है, तेरे को जो ठीक लग रहा है वैसा कर। अरे, तुम ये क्या बोल रही हो? अगर माँ और रिया यहाँ नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? आपको उन दोनों को यहाँ पर लाने से पहले सोचना चाहिए था। ये 1 BHK फ्लोर है, एक कमरा है इसमें। अगर तुमको इतना ही भीड़ बढ़ाने की जरूरत थी तो ले लेते कोई बड़ा घर। क्यों लिया ये 1 BHK घर? अरे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो अंजलि? गांव का घर और जमीन बेचने के बाद ये 1 BHK घर मिला है। और तुमने ही कहा था ना कि गांव का वो घर बेच दो, वरना माँ तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी। देखो अंजलि, अब गांव में हमारा कुछ भी नहीं है, जो था वो बेच कर मैंने यहाँ पर फ्लैट ले लिया। ये अब मेरी माँ और मेरी बहन यहीं पर रहेंगी। और कितना एडजस्ट करूं मैं? इस घर में एक ही वॉशरूम है, सारा दिन आपकी मम्मी बैठी रहती हैं, साफ सफाई से उन्हें कोई मतलब नहीं है। खाना खाती हैं तो खाना गिरा देती हैं, जब मन करता है मुंह उठा के इस रूम में आ जाती हैं और सीधा आकर मेरे बेड पर बैठ जाती हैं। और कितना गंदा रहती है आपकी मम्मी, स्मेल आती है उनके कपड़ों में से। ना उन्हें खाने का ढंग है, ना उन्हें पहनने का ढंग है, ना उन्हें बैठने का ढंग है। कब तक एडजस्ट करूं मैं? और आज शीतल का फोन आया था मेरे पास, वो कह रही थी वो आज मिलने आएगी मुझसे यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ। आप जानते हो ना, उसका शहर में अपना घर है, वो भी कितना बड़ा। यहाँ पर वो मेरा ये घर, छोटा सा घर देखेगी तो कितना मजाक बनाएगी वो मेरा। तो 1 BHK घर, ऊपर से इतनी भीड़। अपनी मम्मी को अच्छे से समझा दो, मेरे साथ में टोका टोकी करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कहती है ऐसे मत बैठ, कभी कहती है ये मत खा, कभी कहती है इतने टाइट कपड़े मत पहन। देखो अंजलि, तुम्हें थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। माँ पुराने ख्यालातों की है, लेकिन जो कहती हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही तो कहती हैं।
वैसे मैं माँ को भी समझा दूंगा, बात करूंगा मैं उनसे। वो आगे से अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। सौरभ बेटा, देखा आपने, आपकी माँ में इतनी भी तमीज नहीं है कि बहू बेटा के कमरे में लॉक करके आए। हाँ बहू, तू सही कह रही है, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, वही सही रहेगा आपके लिए। अंजलि, ये क्या तरीका है तुम्हारा माँ से बात करने का? अब तो खुश है ना आप? आज तक इन्होंने कभी भी मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी, यही चाहती थी ना आप? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों का झगड़ा हो। ज्यादा सीधा बनने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने, मैं सब जानती हूँ आपकी चालाकियाँ। माँ, आपको कुछ काम था? मैं ये कह रही थी बेटा, अब यहाँ पर आए हुए काफी टाइम हो गया है, अब तू अपनी बहन का कहीं कॉलेज में एडमिशन करवा दे। तूने कहा था ना बेटा, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अब इसकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। अरे माँ, चलो अच्छा है जो आपने याद दिलवा दिया, मैं तो भूल ही गया था। रिया, मैं कल अपने दोस्तों से अच्छे कॉलेज के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं। इतना मैं तेरे को एक फोल्डर देता हूँ, उसमें तू अपने मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह एक साथ लगा ले। जी भैया। ये सब क्या चल रहा है? अरे अंजलि, हर समय गुस्से में मत रहा करो, डॉक्टर ने कहा है ना, गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम तो बस मुझे ये बताया करो तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है। बातों को घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब ये कॉलेज का कौन सा ड्रामा शुरू करा है आप लोगों ने? अरे तुम्हें क्या हो गया है? रिया का स्कूल खत्म हो गया है, अब उसे कॉलेज में एडमिशन तो लेना ही होगा ना। मतलब अब वो मैडम कॉलेज जाएगी? अरे ये क्या कर रहे हो आप? जरा सोचो, मम्मी और रिया के आने के बाद हमारे खर्चे वैसे ही बढ़ गए हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? अंजलि, तुम तो जानती ही हो आज के टाइम में लड़की को पढ़ाना लिखाना कितना जरूरी होता है, और खर्चे चाहे कितने भी हो, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो मुझे पूरी करनी ही होंगी ना। आप सबके बारे में सोचते हो, कभी कभी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोच लिया करो। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो अंजलि? मैं अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आप एक काम करिए ना, आप रिया की शादी करवा दो। अरे अंजलि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अंजलि अभी बहुत छोटी है, अभी उसका स्कूल खत्म हुआ है, और तुम चाहती हो मैं उसकी शादी करवा दूं? मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप, शहर की हवा बहुत खराब होती है, आप खुद देखते हो ना, माहौल कितना खराब चल रहा है। रिया बहुत सीधी सादी लड़की है, आप मेरी बात पर यकीन करिए, वो यहाँ शहर में सेफ नहीं है। मेरी बात मानिए, आप ये कॉलेज का चक्कर छोड़िए, आप गांव में अपने चाचा जी, ताऊ जी किसी से बात करिए और गांव में रिया के लिए अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दीजिए। आजकल गांव भी गांव जैसे नहीं रहे हैं, हो सकता है उसके ससुराल वाले उसे आगे पढ़ाने के लिए रेडी हो जाएं। देखो जी, मैं रिया का बुरा नहीं चाहती, लेकिन आज के टाइम में लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप सारा दिन घर से बाहर रहते हो, मैं बेबी होने के बाद बेबी में बिजी हो जाऊंगी, और माँ जी को तो शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप बताओ कौन जिम्मेदारी लेगा रिया की? कल को कोई ये नहीं कहेगा कि आपने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया है। हाँ, लेकिन सब आपको बदनामी जरूर दे देंगे, इसलिए आप मेरी बात मानो, ये कॉलेज वॉलेज का चक्कर छोड़ो और आज ही अपने गाँव में बात करो।